अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि माई सेल्फ अहमद, मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ मेरे बारे में, ताकि आप सब लोगों को नॉलेज हो जाए। ठीक है। माई सेल्फ अहमद बिलोंग्स फ्रॉम हैदराबाद सिंध। ठीक है। एफएससी कंप्लीटेड कर चुका हूँ। ठीक है। करंटली जब मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, थोड़ा मैं अपनी जर्नी बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों को नॉलेज हो सके कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। क्योंकि पता तभी चलेगा जब आप लोगों को मेरे बारे में नॉलेज होगी, तभी आप लोग अच्छे से इस नॉलेज को गेन कर पाओगे कि इस सेशन का मतलब क्या है। ठीक है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा मैं पहले आप लोगों को मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूँ, सो आपको एक पता चल जाए कि एक पर्सन की कैपेबिलिटी क्या है, वो जो आप लोगों को सिखा रहा है। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आज आप लोगों को जो सीखने को मिलेगा, ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस है 3 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का, वो आप सारों को सीखने को मिलेगा। ठीक है। और यहाँ जब हमने स्टार्टअप किया था, बूटस्ट्रैप थे, कोई भी यानी कि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, यानी कि मतलब कि एक ऐसे लेवल से स्टार्टअप किया था कि ना कोई सिखाने वाला था, कोई ये नहीं बोलने वाला था कि भाई आप अगला कदम क्या रखना है आपको। लाइफ की नीड थी। आप सबको पता है कि मिडिल क्लास से जब भी एक पर्सन उठ के आता है तो उसके लिए सबसे पहली प्रॉब्लम एज अ मनी होती है। ठीक है। एज अ बैचलर लाइफ थी मेरी, हॉस्टल में था। हॉस्टल में आप लोगों को पता है कि जब भी कोई हॉस्टल में आउट ऑफ हाउस रहता है तो उसको पता होता है कि भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मुझे इस इसको सॉल्व करना है। इनकम का सबसे बड़ा मसला रहता है। ठीक है। आप ट्यूशन फीस वगैरह चलो ठीक है, घर वाले मैनेज करते हैं, लेकिन आपको अपने सेल्फ बजट के लिए अमाउंट चाहिए होती है। हर पर्सन को नीड है कि भाई अगर मुझे थोड़े से बहुत एक्स्ट्रा आ जाएँ तो मैं एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। मैं भी अपनी वो हर सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता हूँ, जो एक नॉर्मल इंसान करता है। ठीक है। आप घर से बाहर होते हो तो आप ज़्यादातर आप ये होता है कि आप मैं बचा लूँ कि मुझे घर वालों पे बर्डन ना बनना पड़े। मिडल क्लास का माइंडसेट ये होता है। बाकी जो अपर क्लास है उसको तो परवाह ही नहीं है, फादर का इतना पैसा है। उसको तो परवाह है ही नहीं कि वो जितना उड़ा रहा पता है, मिल जाएगा जितनी बार माँगूँगा। तो ऐसे ही था कि जब वहाँ आप एक ऐसे लेवल पर होते हो कि आप बता नहीं सकते कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, किस तरीके से बिलॉन्ग करते हो, आपकी क्या बैकग्राउंड है। बट आप एक अच्छा वर्ड आपकी फैमिली वालों ने किया है तो एक ये बहुत काफ़ी होता है। ठीक है। तो हम आज का जो सेशन है ना आप लोगों का, सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है लीड जनरेशन का, और ये टॉपिक मेरा सबसे प्यारा टॉपिक है क्योंकि मैंने इसके अंदर मास्टरी की है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, इस इंडस्ट्री में किसी भी आपको लीड जनरेशन आनी है, नेटवर्क कहाँ से मिलेगा, ये पर्सन का सवाल होता है कि भाई मुझे टीम मेंबर नहीं मिलता, मैं किसको ये बिजनेस बताऊं। ठीक है। उसके अलावा बोलते हैं कि मुझे तो कोई पर्सन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, मेरे साथ तो कोई ज्वाइन नहीं करता। उन सारों के क्वेश्चंस के आपको आंसर आज यहाँ इस सेशन में मिलने वाले हैं। आपको वो सीखने को मिलेगा आज यहाँ ऑर्गेनिक तरीके से आप लीड कैसे जनरेट करो, इनऑर्गेनिक तरीके से लीड कैसे जनरेट करोगे। ठीक है। आप विदाउट मनी और विद मनी दोनों। ठीक है। विदाउट मनी क्या होता है कि आप अपने माइंडसेट को यूज करते हो, या माइंडसेट को यूज करके अपनी लीड जनरेट करते हो। ठीक है। सेकंड होता है आप अपनी मनी को लगाते हो, अपने पैसे को लगाते हो उसके अंदर कि वो आपके लिए काम करता है कि आप कैसे पैसे जनरेट करोगे। ठीक है। आपके लिए वो पैसे जनरेट करता है। ठीक है। बात वो है कि लीड से दोनों तरीके से आपको लीड जनरेट होगी, लेकिन एक वो है कि एक आप जनरेट कर रहे हो, एक आपके पैसा जनरेट कर रहे हो, उसको बोलते हैं कि एडवर्टाइजिंग। ठीक है। हम यहाँ आपको एक तो की तरफ होप सो आप सबको इन विधि सेकंड बस ये लोड हो जाए, देन हम फर्दर स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड को। ताकि आप सबको विजिबल है। चलो हम जब तक थोड़ा लीड
है। हाँ, दो डायरी पेंसिल के साथ बैठे हैं, कॉपी के साथ बैठे हैं, सो आप इजीली उसको नोट डाउन कर सके। क्योंकि यहाँ मेन जो मेरा मोटिव है ना, वो आप लोगों को इंस्टाग्राम ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म के हवाले से सिखाना है कि आप वहां से लीड्स कैसे जनरेट करोगे। मेन रीजन ये आप यूज करते हो, आपको कभी भी ये नहीं पता कि उससे लीड्स कैसे जनरेट होती है। यहाँ मैं आपको फिजिकल भी अगर हो सका तो मैं आपको फिजिकल भी करके दिखाऊंगा, सो आप इजीली वहां से आप देख के कर सको। ठीक है, सेकंड ये है कि मैं आपको फिजिकली नहीं है तो मैं आपको यहाँ इतने अच्छे से समझा दूंगा सो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, फर्स्ट तो है कि हाउ टू जनरेट लीड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से आप लीड्स किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। यहाँ आपके दो दो ऑप्शन है। ठीक है, आप दो तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो। पहला तो होता है डायरेक्ट मैसेज, दूसरा होता है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन हम नेक्स्ट जो है स्लाइड उसके अंदर डील करेंगे, बाकी इसके अंदर हम जो डील करेंगे वो है कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, जस्ट अ सेकंड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कंटेंट क्रिएशन की स्लाइड। ठीक है, नोट डाउन कर ले तो वो बेटर है। ठीक है, वो भी जब तक हम इस पे चलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज का मतलब क्या है। ठीक है, आप किसी को करोगे जब आप एक्सप्लेन थोड़ा स्लाइड। ये जो आप यहाँ कलर में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन के पीछे या जो है ना अच्छी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मुझे अपने एक डिजिटल प्रोजेक्ट के लिए पर्सन चाहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग, यहाँ मैंने सीटी मतलब होता है कॉल टू एक्शन। यहाँ मैं वो भी मैं आपको
नॉलेज यहाँ थोड़ा डीप में नहीं जाता या कंफ्यूज हो जाओगे डायरेक्ट मैसेज मतलब मकसद सिर्फ यही है कि आप सिंपली उसको समझाओ। आप किसी भी पर्सन को रीच आउट करते हो और डायरेक्ट उसको मैसेज करते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज मैं आपको यहाँ एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ मैंने अभी तक कंटेंट अपलोड नहीं किया। अगर मैं यहाँ चलता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने सर्च करता हूँ शायरी, ठीक है, पोइट्री करते हैं, पोइट्री के नाम से काफ़ी सारे होते हैं पेजेस, ठीक है। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। पोइट्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ आपने कर दिया, ये देखो आपको ये आगे पेज आ गए, ठीक है, इंस्टाग्राम के। मैं यहाँ पहले पेज पे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ आपको देखना जो हाई अप्रोच वाले पेजेस हैं, ठीक है, यहाँ आप 78 के, ठीक है। यहाँ मैं इसके फॉलोअर्स में जैसे कि मैंने रैंडम आपको दिखाया, ठीक है। अब मैं यहाँ देखूँ अगर मैं इनको मैसेज कर सकता हूँ, ठीक है, जस्ट ये देखो ये आ गया मैसेज का। अच्छा, ये तो इन लोगों को ऑफिशियल पेज आ गया। यहाँ मैं इससे एक कनेक्ट कर सकता हूँ अगर मुझे इन लोगों को मैसेज देता हूँ, ठीक है, ये मेरा मैसेज आ गया। इसी तरीके से आप कॉन्टैक्ट्स में जाके देख सकते हो और आप अपना मैसेज उसको यहाँ सेंड करते हो। सो आपका मैसेज वहाँ डिलीवर हो जाएगा। जब वो चेकआउट अगर उसको नीड होगी सो वो कर सकता है, ठीक है। पेज के ओनर को मत करना, बाकी जो उसके फॉलोअर्स हैं आपको उसको जाके करना है, ठीक है। ये मैंने आपको रैंडमली खोल के दिखा दिया, सो कर सकोगे आपको बेसिकली करना क्या है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके से आप मैसेज हर प्लेटफॉर्म का अलग बना सकते हो, क्योंकि देखो स्नैपचैट जो है ना वो आपको पता है कि किस चीज के लिए यूज होता है, स्ट्रीक्स के लिए, ठीक है। वहां आप स्ट्रीक के तौर पर आप दिखाओ, आप न्यू कनेक्शन बिल्ड करो, ठीक है, आप हर न्यू पर्सन को ऐड करो, ठीक है। डेली की लिमिट रखो, ठीक है। लिमिट से ऊपर जाओगे तो आपको वो बैन कर देते हैं, ठीक है, आपके ऊपर बैन लगा देते हैं, आप फर्दर उसको वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, ठीक है, स्नैपचैट पे आप डेली के 20% को 10-20% को ऐड करो, उनको मैसेज करो, ठीक है। आप उनको है ना स्ट्रीक डाल सकते हो कि भाई मैं अपनी स्ट्रीक की रूटीन बना लो, ठीक है। मुझे एक स्ट्रीक वर्किंग की डालनी है, एक स्ट्रीक अर्निंग की डालनी है, एक स्ट्रीक मुझे अपनी पर्सनल लाइफ की डालनी है। अच्छा, ये जो मैं वर्ड बता रहा हूँ ना एक एक, ये याद रखना, क्योंकि आप लोग गलती क्या करते हो, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, वो सारा कुछ वर्किंग वर्किंग वर्किंग। भाई ये हर कौन आपके लिए वर्किंग देखने आया है? यहाँ लोग आपकी पर्सनल लाइफ देखने आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, मतलब क्या, इंटरटेनमेंट, नॉट अ वर्किंग प्लेटफॉर्म। दे ऑल आर एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स। वहां लोगों के एंटरटेनमेंट के साथ कुछ ना कुछ मिल जाए तो हम उन लोगों को क्या बोलते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ एंटरटेनमेंट वी आर गिविंग यू द चॉइस ऑफ अर्निंग मनी। आप उसको वहाँ यही लेके आ रहे हो ना, आप एंटरटेनमेंट को छोड़ के थोड़ा सा आप भाई आप मेहनत करके पैसे भी कमा सकते हो।
लेकिन हर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट्स अलग है। इंस्टाग्राम पे आप अलग तरीके से मैसेज करोगे, फेसबुक पे आप अलग तरीके से मैसेज करोगे, क्योंकि फेसबुक पे आपको रिस्पॉन्स अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, क्योंकि ये फेसबुक है, क्योंकि आपको पता है कि फेसबुक पहले आया था, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स बाद में आए, तो ज्यादातर पाकिस्तान की कम्युनिटी फेसबुक पे मिलेगी, लास्ट में मिलेगी। जो जिंदा है नहीं है उन्हों के भी अकाउंट्स आपको फेसबुक पे ही मिलेंगे। ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम एक बेटर एप्लीकेशन राइट नाउ ग्रो करने के लिए। स्नैपचैट है, आप स्नैपचैट पे भी आप देखो, आप सारा कुछ देख सकते हो, ठीक है। लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है। लिंक्डइन है द प्रोफाइल। और यहाँ चलो ठीक है, मैं आपको एंड में वो सब जब जब कंटेंट क्रिएट स्टार्ट करेंगे आते हैं हमारे पास, ठीक है। इंस्टा रील्स, ठीक है, इंस्टा रील्स, और इसके अलावा हर प्लेटफॉर्म पे होती है ये। सॉरी। बाकी कंटेंट कंटेंट कहाँ से बनाओगे आप इंस्टाग्राम पे? सबसे बड़ा आप लोगों का यही इशू होता है कि सर हम कंटेंट कहाँ से बनाएंगे, हम क्या से कहाँ से क्या करेंगे, क्या होगा। ठीक है। अब यहाँ आप कंटेंट किस के थ्रू आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी एआई है, ठीक है, जेमिनी एआई है, परप्लेक्सिबिलिटी एआई है, ये आपको हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है, यहाँ मैंने जेमिनी एआई में आपको बोल के पढ़ा, ठीक है। ये मैंने कंटेंट और इंस्टाग्राम मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती। अब मुझे यहाँ, अब मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, एक्ट एज एसएमएस सोशल मीडिया मैनेजर, एक्ट एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, आई एम अ बिगनर, आई एम अ बिगनर, हेल्प मी हाउ आई कैन ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है। अब मैंने यहाँ उसको पहले कहा कि एक्ट एज द सोशल मीडिया मैनेजर की तरह एक बिहेवियर रखो। आई एम अ बिगनर, ठीक है, मैं एक बिगनर हूँ, हेल्प मी टू ग्रो, आई हेल्प मी हाउ आई कैन ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, कैसे मैं ग्रो कर सकता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। अकॉर्डिंग, यहाँ आप लिख सकते हो ज्यादा अगर आप लिखना चाहो, या स्टेप बाय स्टेप गाइड, यहाँ आप लिख लो स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है। ये मैंने दिया इसको कमांड। अब यहाँ आ जाएगा पूरा आपको इसका सोल्यूशन, इंस्टाग्राम स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिजनेस, ठीक है। अब सेल्स एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, आप क्या है आपको पूछना चाह रहा, आप आपका डिफाइन करो गोल और ऑडियंस के बारे में, ठीक है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू रीच, आप क्या रीच करना चाह रहे हो। आइडियल फॉलोअर्स हैव टेलर्स योर कंटेंट, ठीक है। क्राफ्ट योर आइडेंटिटी, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सबसे उसके बाद कंटेंट किंग एंड क्वीन, ठीक है। वो क्वीन लड़कियों के हिसाब से, बॉयज के हिसाब से किंग। वाई, इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। प्लेन योर कंटेंट, मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि इसने किस तरीके से मुझे बना के दिया। यहाँ इसने कहा आपने कंटेंट वैरायटी पे आ जा सकते हो। कैप्शन मैटर करता है, ठीक है। उसके नीचे वो मैटर करता है। हैशटैग ज्यादा आप ढालो, 5 से 10, 5 हैशटैग बहुत है एक पोस्ट के लिए, ठीक है। और वो यूज मत करो कि आप जिसपे मिलियंस ऑफ पहले से लगे पड़े। तो अब वो इसके अंदर यूनिक आता है, ये काफी सारा मिक्सचर है, या मैं आपको राइट नाउ तो क्लियर नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अलग से सेशन बनाना होगा आप लोगों के लिए कि इंस्टाग्राम को आप कैसे पहले
पोस्ट लाइक प्रो, कंसिस्टेंसी इज अ की। हर काम में कंसिस्टेंसी इज अ की है, ठीक है, आपको सक्सेसफुल होने के लिए। एवरीथिंग, ठीक है, ये आपको सारा कुछ एआई का ये कमाल है। एक आम इंसान इतने आसान लड़कियों को ये होता है कि वो बोलते हैं कि हम कंटेंट बनाएं कहाँ से, हम तो अपने आप को शो कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ, लड़कियां ऐसी भी हैं जो अर्निंग कर रही हैं, ठीक है, और वो कौन सी इंडस्ट्री से, एफिलिएट इंडस्ट्री से हैं, ठीक है। हमारी नेटवर्किंग इंडस्ट्री है, वो एफिलिएट इंडस्ट्री है, ठीक है। और वो कंटेंट बना रही हैं, और वो कंटेंट बनाने के बाद अपना ग्रो कर रही हैं, और वो सीआरस में अर्न कर रही है, ठीक है। एफिलिएट इंडस्ट्री इंडिया में राइट नाउ तो हमारे यहाँ तो नहीं है। बाकी ये है कि आप उसमें भी ग्रो उसमें देखो ना, वो कंटेंट बना रहे हो तो आप भी बना सकते हो। इसमें कुछ भी इतना नहीं है, आप लोगों को सबसे पहले अपना फेयर खत्म करना पड़ेगा, राइट। बात सीधी सी, आप लोगों को अपना डर खत्म करना पड़ेगा। आप जब तक अपना डर खत्म नहीं करोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप बोलो कि मैं अपने विदाउट डर के, मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने जब अपनी पहली वीडियो बनाई थी, ठीक है, जब मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी, मेरे को 2 घंटे लगे थे सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। 2 घंटे, 3 से 4 पार्ट्स में उसको कट किया था, लेकिन मैंने अपलोड की थी। वो राइट नाउ नहीं है, मैंने सारा कुछ डिलीट कर चुका। काफी सारे फेजेस आते हैं लाइफ में, तो वो हर कुछ अपने है। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ, मेरी जब पहली वीडियो थी उसको मैंने 2 से 3 घंटे लगे थे सिर्फ उसको रिकॉर्ड करने में मुझे। क्यों लगे थे? क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरा डर था अंदर से, और मैंने उसके अंदर बोला था बाकायदगी से, मोबाइल को पकड़ के हाथ में, और मैं बोल रहा था। मेरे को पहले सेटअप नहीं मिला था, क्योंकि राइट नाउ जब बंदा स्टार्टिंग में होता है उसके पास इतना कुछ नहीं होता कि वो सारा कुछ मैनेज कर सके, ठीक है। अगर राइट नाउ आप करते हो तो आपको ट्राइपॉड की जरूरत है, ठीक है। आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको एक माइक लेना पड़ेगा, ठीक है, रिकॉर्डर माइक, रिकॉर्डर, ठीक है। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं, नेचुरल सनलाइट में रिकॉर्ड करो, ये 2 चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये काफी हो गया। कंटेंट कहाँ यूज करोगे? सेम वही एप्लीकेशन से वो सारे उन सारों पे यूज करोगे कंटेंट जो भी आपने क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ थोड़ा हम चलते हैं, इंगेज विद द ऑडियंस, ठीक है। यहाँ मेरा बताने का मकसद ये है कि जब आप कंटेंट बनाते हो ना, अगली स्टोरी, अगली रील पोस्ट करने से पहले आपकी जितनी भी पुरानी रील है उसके ऊपर जो भी कमेंट्स आए उन सारों को रिप्लाई करना होता है, ठीक है। क्यों? अपनी स्टोरीज के थ्रू आप उनको बताओ, आप उसके साथ रील्स के थ्रू बताओ, पोल्स करो, रील स्टोरी के ऊपर क्वेश्चनिंग करो। स्टोरी के ऊपर आप पूछ सकते हो, भाई आपको चाय अच्छी लगती है कॉफी? आप उसको पोल दे सकते हो, वो अपने बता देगा कि पर्सन, भाई उसको कॉफी अच्छी लगती है तो वो कॉफी पे क्लिक करेगा, उसको चाय अच्छी लगती है तो वो चाय पे। आप यहाँ क्वेश्चनिंग में आप ऐसे करके पूछ सकते हो कि भाई अभी तक आपका क्या रीजन रहा है इस काम को ज्वाइन ना करने का, क्या क्या आपके अंदर क्या आपको फेयर लगता है इस काम को स्टार्ट करने की लिए, आपके अंदर क्या फेयर है, आपको क्या डर लगता है इस काम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आप और फर्दर क्वेश्चनिंग कर सकते हो, राइट नाउ आप क्या करते हो फर्दर, अपने आप अपने हिसाब से देखोगे। हर किसी का अपना पर्सनली होता है, पर्सन का वो कोई अपने माइंडसेट के हिसाब से चलता है, ठीक है। बाकी सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, आइडेंटिफाई इट, गिव द सॉल्यूशन टू इट, ठीक है। प्रॉब्लम आप लोगों को पता है हमारी इंडस्ट्री में क्या है, हर पर्सन मनी की प्रॉब्लम है, इनकम की, सारों को मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मैं आपको बताऊं कि भाई आपको इंडस्ट्री में हर एक तरीके का क्वेश्चन मिलेगा जो आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग वो उन सारे के क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, आप लोग जितने अच्छे से उसको लर्न करोगे, जितना अच्छा इम्प्लीमेंट करोगे, आप अपना वॉइस नोट्स में बनाओ, ठीक है। आज मैं आपको, चलो मैं आपको थोड़ा सा प्लानिंग देता हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ से करोगे फर्दर, ठीक है। देखो, मैं आपको पहले डायरेक्ट मैसेज, आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ सिंपल सा बताया कि आपको डायरेक्ट मैसेज से आप थाउजेंड्स ऑफ लीड्स जनरेट कर सकते हो। मैं आपको अगर मैंने बताऊं, यहाँ मैंने व्हाट्सअप नहीं लिखा, लेकिन मैं व्हाट्सअप से मैं थाउजेंड्स ऑफ लीड जनरेट कर चुका हूँ ऑलरेडी, ऊपर ही मैंने की है व्हाट्सअप से लीड जनरेट, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज के थ्रू। कैसे? चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। व्हाट्सअप मेरा यहाँ रह गया बताना।
व्हाट्सएप पे मैंने इस तरीके से किया कि लीड्स में पहले ग्रुप्स में गया, ग्रुप्स में देखा कि एजुकेशनल ग्रुप्स, क्योंकि वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं लर्निंग के लिए, आपका सेशन देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि उनको कुछ नई चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं फ़नी कंटेंट में गया, फ़नी में गया, और आप पेजेस में भी जाओ, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एजुकेशनल पेजेस में जाओ। वहाँ जो कॉन आपको मिलेगी, पब्लिक जो मिलेगी ना, वो थोड़ी इंटरेस्टेड होगी आपके काम को समझने के लिए, लाजमी समझेगी वो आपके काम को। क्यों? उसके अंदर एक होता है कि हर, अब देखो ना, मैं एक, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं डेली एक वीडियो देखता हूँ जो भी मेरे काम के रिलेटेड है, ठीक है, लर्निंग के लिए। आज भी मैं भले कितना ही एक्सपर्ट हूँ किसी भी काम में, लेकिन स्टिल आई एम लर्निंग। काफ़ी मरता होता है कि कुछ नया लर्न कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं खाली लीड जनरेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये मैं, मुझे क्लियर है, मैं कुछ नया लर्न करता हूँ। मैं वीडियोस को एडिट कैसे बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। ये बात की चीज़ें पहले आप लोग जो आपके मेन इंडस्ट्री का टॉपिक है आप उनको क्लियर करो, ठीक है। यही है कि आप लोग सबसे पहले तो काफ़ी सारी चीज़ें अगर बेसिक से बताना शुरू किया जाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मेरा जो टॉपिक मैं आप उसी पे रहना चाहता हूँ, सो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट आप बना सकते हो, ठीक है, रिलेटेड टू योर निश। निश बोलते हैं कि आपके अंदर क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले कि तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ पसंद है, ठीक है, जो आपको करना पसंद है, ठीक है। निश निकालने का तरीका, आपको क्या पसंद है, मुझे ये आप अपना लिखोगे, मुझे इस टाइप का कंटेंट पसंद है, ठीक है। अगर नहीं है, देखो, अगर आपके पास निश नहीं है तो सीधी सी बात है, हर पर्सन परेशान होता है कि भाई मेरे अंदर तो कोई है ही नहीं, कोई स्किल नहीं है, कोई ऐसी कुछ भी नहीं है जो मैं सिखा सकूं लोगों को। तो उसका क्या, आपको पहले वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। आपने आज जो सेशन ले रहे हो, ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको दिखाई है, एंड में वापस दिखा दूंगा। आप लोग सेशन के बाद मुझे टैग टैग कर सकते हो वहाँ। आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना, ठीक है। आप थोड़ी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके उसके अंदर आप इंस्टाग्राम पे जाना। इंस्टाग्राम पे आप करना कि आप वहाँ वहाँ मेंशन का आता है, ए करके मेंशन में मेरा नाम लिख देना, यहाँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, मेरे पिक भी आ जाएगी, वहाँ आप फॉलो करके आप कर सकते हो। वहाँ उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने एक मेंशन किया, तो मेरे पास शो होगा कि आपने मुझे मेंशन किया है, ठीक है। जब मैं अपलोड करूँगा तो वो आपको भी दिखाएगा कि हाँ, मेरे एक पर्सन ने मेरी, जो जिसको मैंने मेंशन किया उसने वो अपलोड किया है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस का पता चलता है कि आप एक कंटेंट सीख रहे हो। आप बता सकते हो कि आपको वो क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है जो मार्केट में आज लोग नहीं दे रहे हैं। आज आप देख लो, कोई भी आपको ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड करके देगा। क्यों? क्योंकि ये वो कंटेंट है, अगर मैं आपको रियली बताऊं ना, ये वो कंटेंट है जो मैंने खुद ने पेड मिला है मुझे कहीं से, ठीक है। पेड कंटेंट है ये एक्चुअली में। और ये मुझे काफी सालों की मेहनत के बाद मिला है, उससे पहले नहीं मिला, ठीक। कंटेंट क्या टाइप डाल सकते हो, निश निश के लिए आपको पहले लर्निंग डालनी पड़ेगी अपने माइंड में। उस लर्निंग से जो एग्जीक्यूट निकालोगे आप, उसका जो भी आपने समझा समझा, हाँ भाई ये मैं सिखा सकता हूँ, आप उसको एक वीडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट आपकी कितनी होनी चाहिए, 7-8 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 सेकंड, 7-8 सेकंड। रील्स आप देखते हो कि क्या, 3 सेकंड में आपको बताना चाहूंगा, चलो वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा, अगले अगले में, सो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए, वो बनता है जाके। खाली खाली इंटरटेनमेंट दोगे तो कोई भी आपको आके ये नहीं बोलेगा भाई मैं आपके साथ अर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। खाली एजुकेशन दोगे तो क्या होगा कि पर्सन बोलेगा भाई सिर्फ नॉलेज नॉलेज है, बाकी कुछ इंटरटेनमेंट नहीं है, क्योंकि आजकल हुक चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो जब बनता है इंफोटेनमेंट, यानी एजुकेशन भी कर रहे हो आप, फन भी दे रहे हो आप, ह्यूमर भी दे रहे हो, और उसके साथ एजुकेट कर रहे हो पर्सन को। तो इस टाइप का कंटेंट सबसे ज्यादा वायरल जाता है इंस्टाग्राम पे, और आपको बूस्ट मिलता है कि ऑर्गेनिकली आप रीच आउट कर पाते हो काफी सारे पर्सन्स को, मिलियंस ऑफ व्यूज जो बोलते हैं। नॉट ओनली अबाउट कंपनी, ठीक है, योर डेली लाइफस्टाइल, आप क्या शेयर करोगे, वो कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए, योर डेली लाइफस्टाइल, अचीवमेंट, अर्निंग, गोल्स एंड प्लान्स, ठीक है। आपका स्टार्टिंग का कंटेंट है ना, वो सारा कुछ आपका वैल्यूएबल होना चाहिए। आपकी 10 से 20 रील्स है ना, वो सारा कुछ वैल्यू होनी चाहिए उसके अंदर। आपके लाइफस्टाइल हो भले, ठीक है, अचीवमेंट, अर्निंग या पैसा कमाने की बात मत करना, शुरू में आपके अकाउंट को ग्रोथ मिले, सो आप जा सको, ठीक है। ये स्लाइड हमारी हो चुकी है एंड नेक्स्ट अपनी स्लाइड चलते हैं।
गया होगा कंटेंट क्रिएशन। अगर मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे अगर आपने कर लिया, थाउजेंड्स ऑफ लीड डेज में आएंगी। अगर कंटेंट क्रिएशन को आपने पकड़ लिया तो थाउजेंड ऑफ लीड सिंगल डे में आएगी, और ये वाकई हो चुका है। आप लोग खुद परेशान हो जाओगे कि मैं इसको संभालूँ कैसे, इतनी सारी लीड्स को, ठीक है। फर्दर वही है कि अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर आप किन पे कंटेंट बनाओगे, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप कैसे बनाओगे, और ठीक है, हाउ यू यू विल क्रिएट कंटेंट, विच एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएटिंग कंटेंट। यानी कि आपको कौन से एप्लीकेशन की ज़रूरत है जिसके थ्रू आप कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। एडिटिंग के लिए आप कैपकट यूज़ कर सकते हो, वीएन, इनशॉट। इंस्टाग्राम का खुद का भी इतना अच्छा फीचर है, आप उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट ये मेरा ओल्ड था, लेकिन अब यूज़र नेम चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो इसको हम बाद में देख। जस्ट वो थोड़ा सा काम आ गया था, दैट्स व्हाई म्यूट करना पड़ा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ, ये बात समझने की है कि आप कंटेंट क्रिएशन से सिर्फ आप ये नहीं है कि आप फेम हासिल कर लोगे, लीड जनरेट कर लोगे। उसके अलावा आप जनरेट लीड्स करते हो। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, मैं आपको थोड़ा नॉलेज देता हूँ। आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर्स आप देखते होगे इतने सारे इंस्टाग्राम पे, कि आप जिनको फॉलो करते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे डक्की भाई है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। हमजा भट्टी है, इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। और सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो अपना एक कंटेंट टेक के थ्रू है, ठीक है, वीडियो वाली सरकार, ठीक है। आप ये सारे क्या कर रहे हैं, अपना कंटेंट सेल कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और उसके साथ साथ वो अपना अर्निंग सोर्स ऑफ जनरेट कर रहे हैं। एक तो वो जो अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे हैं, सेकंड उनको अगर कोई भी प्रमोशन के लिए पर्सन हायर करता है तो वो उसको पेड करता है। आपको क्या लगता है एक प्रमोशन के लिए कितना चार्ज किया जाता होगा? अगर मैं आपको बताऊं तो एक प्रमोशन के लिए वो लाख लाख रुपए भी चार्ज करते हैं, उससे ऊपर भी चार्ज करता है अपनी एक वीडियो के लिए। और अगर कोई प्रमोशनल है तो ज़्यादा है, तो अब डकी की अगर मैं आपको बताऊं तो वो 10 लाख से ऊपर चार्ज करता है एक वीडियो का, ठीक है। टिकटॉक पर आ जाओ, यहाँ मैंने टिकटॉक नहीं दिया हुआ क्योंकि टिकटॉक मैं यूज नहीं करता। बाकी टिकटॉक आप यूज कर सकते हो, बेहतरीन एप्लीकेशन है कंटेंट के लिए। क्योंकि भाई देखो ऑडियंस कहाँ है, जहाँ ज्यादा ऑडियंस वहां ज्यादा बिजनेस। सीधी सी बात है, समझना पड़ेगा, जहाँ ऑडियंस है वहां आपका बिजनेस आएगा। अभी तो आप वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हो, तो इट्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू अवेलेबल ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, सो आप ज्यादा पैसा बना सको, ज्यादा पैसा, ज्यादा फेम, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी। लेकिन हर किसी का एल्गोरिथम अलग है, ये बात समझने की है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप पैसा भी बनाओगे। पर्सनल ब्रांडिंग ये कि आपको आपको फेम मिलता है, एक आपको रिस्पेक्ट मिलती है लोगों की तरफ से, अननोन लोगों की तरफ से प्यार मिलता है कि भाई ये एक पर्सन है जिसको हम दिल से चाहते हैं, ये एक पर्सन है जो जिसके साथ हम रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। वो एक आपको एक चीज मिलती है ना, तो आपको फील होता है कि वाकई मैंने यार कोई अपनी जिंदगी में, मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरी लाइफ का ये एक था कि ये एक चीज मैंने अचीव की है, तो वो मैंने कुछ लाइफ में किया, तो ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फाइंडिंग योर निश, ठीक है। ये भी पता कि आप निश अपने कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप भाई पहले कंटेंट को कंज्यूम करो ना। अगर आपको कुछ सिखाना है तो पहले कंज्यूम करना पड़ेगा, कंज्यूम करो, उसके बाद उसके बारे में। अब देखो एक होता है मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। मैक्रो यानी कि बहुत बड़े स्केल पर, ठीक है। और एक होता है माइक्रो यानी कि बिल्कुल उसमें
सुई के अंदर जैसे धागा डालने वाले हिसाब किताब है ना, उसको बोलते हैं माइक्रो लेवल, या उसको भी माइक्रो बोलते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। असल में तो माइक्रो बोला जाता है, अंडर माइक्रोस्कोप, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आप जितने छोटे लेवल पर आ जाओ, ठीक है। एक होता है कि आप इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, लेकिन उसके अंदर लीड जनरेशन एक टॉपिक है, ठीक है। अगर मैं लीड जनरेशन को लेके चलता हूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मैं खुद कवर कर पाऊंगा। देखो, क्योंकि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग पे बात करूंगा तो लोग इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन मैं उसके अंदर एक प्रॉब्लम को पकड़ रहा हूँ, लीड जनरेशन के ऊपर मैं जितना सिखाऊंगा ना, आप लोग उतना ज्यादा इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि आपको पता है मैं जो चीज सिखा रहा हूँ वो आपकी नीड है। तो ऐसे ही है कि आप जितना माइक्रो लेवल पर आप कंटेंट क्रिएशन को कंज्यूम करते हो, कंटेंट को कंज्यूम करते हो, और माइक्रो लेवल की इंडस्ट्री को पकड़ के आप अपना कंटेंट बनाते हो, उतना ज्यादा आपके चॉइसेस बन जाते हैं कि आप ग्रो कर सको। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर नहीं भी आई है तो आप फर्दर पूछ सकते हो सर फैसल से, आप या आप जिस भी ग्रुप में आप वहां पूछ सकते हो। सो आप फर्दर क्वेश्चन आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को उसके जवाब देने की, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टा बायो, ठीक है। अब ये चीज समझने, ये इंस्टा बायो सबसे पहले, अब मैं आपको, चलो मैं यहाँ से आपको मेरे अकाउंट पे लेके चलता हूँ। सो कर रहा था क्योंकि आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है, ठीक है। अब ये यहाँ मैं आपको कुछ मेरा आ गया यूजर नेम। यूजर नेम आपका बिल्कुल हिम्मत कायम खान, यहाँ मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये आ रहा नहीं था, ठीक है। ये मैंने बहुत सर्च किया लेकिन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मुझे लगाना पड़ा क्योंकि मेरा खाली नेम नहीं आ रहा, तो उसका मुझे ये लगाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद ये जो है, यहाँ मैं अगर आना चाहूँ, ये बताता है कि मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, और ये लिखो है नेटवर्क का ट्रेडर भी हूँ मैं, लेकिन वो मैंने नहीं किया, ठीक है। ज्यादा इतना मैंने नहीं किया, कुछ टाइम किया बिजनेस ओनर, इस वजह से मैंने लिखा है कि फर्दर, क्योंकि मेरा एक रहा है कि एक मैं बिजनेस फिजिकल भी और मैं उसको डिजिटल कर रहा हूँ, वहां मेरा काम चल रहा है, मैं डिजिटल जो कर रहा हूँ ना उसके अंदर मेरा काफी सारा टाइम लग रहा है और मैं उसको करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा एक लगे एक फादर बाय प्रोफेशन समझ लो, फादर का है बिजनेस, तो मैं उसको ऑनलाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर, ये तो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे आप बनाओ, ठीक है। लर्न इम्प्लीमेंट अर्न, ठीक है। यहाँ मेरा कॉन्सेप्ट इसलिए देने का था क्योंकि मैं एज अ टीचर ट्रेनर हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ मैं गाइड कर रहा हूँ लोगों को, ठीक है। यहाँ हर पर्सन का ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। और भी मैं आपको बताऊं, यहाँ जॉब का मैंने इसलिए लिखा, मैंने बीच में यहाँ मैं एड्रेस लिखा, फर्दर नेक्स्ट मैंने लिखा, वहां मैंने अपना एड्रेस लिखा, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ से पर्सन रिलेट कर पाता है, ठीक है। अगर मैं एज भी चाहूँ मेरा साथ लिख सकता हूँ, एज 20 ईयर्स, क्योंकि राइट नाउ मैं 20 का हूँ, तो भाई तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ उससे क्या होता है कि पर्सन कनेक्ट कर पाता है, भाई ये 20 साल का है वो, तो ये अर्न करा, और यहाँ हम 24-25 साल के भी हो, एफएक्स ट्रेडर, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने लिखा, डीएम टीए टू नो मोर, ठीक है। ये है उसको डीएम ऐसे करो अगर आप जानना चाहते हो, ठीक है, टू नो फर्दर, क्या आप देख लोगे आपको पता चल जाए कि फर्दर क्या है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो मेरे काम तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। दूसरा मैंने यूट्यूब चैनल का दिया है जहां मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट वगैरह अपलोड की हुई है कंपनी के, आप कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बेसिक लेवल से अगर आप देखना चाहो तो कंप्लीट गाइडेंस के साथ मैंने दिया हुआ है, ठीक है। वो भी आप वॉच आउट करना चाहो तो वॉच आउट कर सकते हो, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, साथ के साथ आपको काफी सारे क्वेश्चंस होंगे आपके इंटरेस्ट रिलेटेड, वो क्लियर हो जाएंगे जो आप फेस करते हो प्रोस्पेक्टिंग में, ऑब्जेक्ट। ये मेरा पर्सनल मेंटोरशिप दी हुई है जो मैंने यूट्यूब पर, उसका रिव्यू है, सारा कुछ लोगों ने, जितना भी आप सब लोगों ने, जितने भी टीममेट्स हैं उन्हों का प्यार है, ठीक है। ये देखो ये बनाना ने आगे अपलोड नहीं गई, कितने भी मेरे मेंबर्स ज्वाइन हुए, 40 प्लस 40 की अल्हम्दुलिल्लाह टीम है,
ठीक है, ये जिस पर्सन ने मुझे रिव्यू दिया है उस कोड में था जब मैं ये मंथली मैंने स्टार्टिंग में ये मेरा है, ठीक है, वो सारा कुछ लेवल्स वगैरह का है, ठीक है। ये मैंने सारा कुछ आपको लोगों को दिखाने के लिए इसलिए दिया ताकि आप लोगों को एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। वहां मैं एक बता रहा हूँ, एक मैं यहाँ फिजिकल आपको दिखा रहा हूँ कि फिर किस तरीके से होता है। फर्दर कंटेंट पे भी चल के हवाले से आई सारी तो आप इजीली आप जब आप वो देखोगे सारा कुछ, जब मैं सिखाऊंगा वो सारा कुछ सिखाने के लिए सारा कुछ सिखाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आएगा। यूट्यूब पे सब आएगा, इंस्टाग्राम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग के रिलेटेड आप लोगों को सारा कुछ मिलेगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया था कि यहाँ से आप देख सको कि ये था इस तरीके से भी यूज कर सकते स्टूडेंट के लिए। मैंने इस वजह से, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी लाइन में यूज कर सकता है, ये वर्ड यूज करता है। इनकम स्ट्रीम्स, ये थोड़ा एक होता है कि आप एक अलग से एक बोलते हैं कि एडजेक्टिव जैसे टाइप का है ना। आप थोड़ा सा, हाँ, एडजेक्टिव से याद आया कि आप अपने अकाउंट में यूज कर सकते हो। आप अपने नाम का एडजेक्टिव या अपने कोई भी स्किल या अपने अंदर इंटरेस्ट का एडजेक्टिव है ना, अपने बायो में यूज कर सकते हो। ठीक है, आप अब देखो अच्छा, ये जो डीएम मी फॉर मेंटोरशिप, ये मैंने इस वजह से एज लिखा कि आपको सीटीए लाजमी देना अपने बायो में। ये थोड़ा समझने की चीज़ है कि अगर ये आपने समझ ली तो इंस्टाग्राम आपका मेंटेन हो जाएगा। लिंक्डइन वगैरह वो अलग प्लेटफॉर्म है, उसको अलग तरीके से मेंटेन किया जाता है, ठीक है। वो सारा कुछ में सिर्फ इंस्टाग्राम मेन है, क्योंकि इंस्टाग्राम भी अगर आप लोग पकड़ के चलते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम से भी काफ़ी अच्छा आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये लाजमी है कि आप लोग इंस्टाग्राम को पहले पकड़ो। ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन आप अपनी पहले बायो सेटअप करो। व्हाट्सअप सेटअप करो। व्हाट्सअप में अगर मैं आपको, चलो छोड़ो, मैं नहीं दिखा रहा, आज सिर्फ यहीं तक रहो। व्हाट्सअप में सारे चैट्स हो जाती हैं, मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो राइट नाउ आपको मैं दिखा सकता हूँ, या तो एक सेकंड में देख लूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं कि मेरा सारा कुछ कंटेंट वगैरह वहीं होता है। जस्ट मैं देख लेता हूँ। चलो छोड़ो, व्हाट्सअप नहीं, बाकी हम, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारा है कि मैं आपको, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ व्हाट्सअप का, है ना। आपको एक तो मैं आपको सेकंड जो दिखाना चाह रहा हूँ, करता हूँ हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स मैं आपको बताता हूँ, 4 से 5 तो लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले अबाउट यू, वो भी मैं इन इन फ्यू डेज आपको मिल जाएगी। अबाउट यू के हवाले से मैंने अपना देखा कि पूरा मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखो वीडियो फॉर्मेट में क्या होता है कि पीपल लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। अगर आप मेरी वॉइस अभी सुन रहे हो राइट ना, वो वीडियो नहीं देख पा रहे क्योंकि वो थोड़ा बहुत इशू है जिसकी वजह से आप लोग नहीं देख पा रहे, ठीक है। बाकी है क्या, आप जब वीडियो में देखोगे आपको थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ भाई वाकई में रियल में एक पर्सन है, जो रियल में प्रेजेंस है इस पर्सन की, यानी कि कोई एआई वगैरह या कोई ऐसे ही फ्रॉड वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं बताऊँ हो क्या थे और क्या हो, क्या करना चाह रहे हो, ठीक है, वो सारा कुछ आप बता सकते हैं अपने
ये कंपनी कहाँ से रजिस्टर्ड है, ठीक है, कंपनी रियल है। और ठीक है, एडिटिंग वगैरह मत करो स्कूल में, कोई और आप किसी को रिलेटिव होता है, वो सारा कुछ लाइव आपको प्रूफ दिखा रहा होगा, एसी एसी सीपी और एफ, ठीक है। यानी कि अबाउट आप अपने वर्क की क्या 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 नीड होती हैं, ठीक है, वो भी इन आप मेरी स्टोरीज के ऊपर देख लोगे, या जब भी आप मेरी स्टोरीज को देखोगे तो आपको वहां भी मिलेगा। नेक्स्ट कंटेंट होता है, ये समय से अगर आप इसमें तो आपका सारा कुछ मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आप कितने अच्छे से बना लो, लेकिन अगर आपने इस, ठीक है, अगर तो मैं आपको नहीं लगा लो, यानी कि इसकी लेंथ आ जाती है, और विड्थ जो होती है ना, वो होती है 1920, यानी कि आपके जो मोबाइल का होता है ना साइज, वो होता है ये कंप्लीट, ठीक है। किस तरह दो तस्वीरें एक साथ मिक्स करके वहां आप अपना, या क्राउजल्स अगर आपको पता हो तो आप वो उसके अंदर क्या है, ट्रस्ट बिल्ड होता है क्राउजल्स के अंदर। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्राउजल्स के ऊपर एफर्ट थोड़ा सा करना, आपको कैनवा एडिटिंग भी सीखना पड़ेगा। सो आप लोग के ऊपर, ये कैनवा के ऊपर सारी, ये कैनवा के ऊपर ही है। कंटेंट, क्लियर योर निश, सर्च ऑन चैट जीपीटी, बार्ड एआई, ठीक है, बार्ड नहीं है, आप जिमिनी एआई हो गया, उसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है, वो है। गूगल आलो का है, ठीक है। आप चैट जीपीटी ये ओल्ड वर्जन है, ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी के अंदर भी काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हैं जो तो हो रही है। बाकी मैं आपको ये थोड़ा बता दूं, इसके होता है, ये ओपन हो गया। इसका एप्लीकेशन अवेलेबल है, इंस्टाग्राम से आप अपलोड नहीं करते, ठीक है। तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं आप अपनी तो ये सारा कुछ लोग भी समझे, क्वालिटी नहीं है ना, डे लाइट 10 से 11 का टाइम
नेचुरल होती है, उसके अंदर ज्यादा या आपको सही से समझ में ना आ सके, सो आप रील्स वगैरह करने में देखो, ठीक है, और आप लोग जो से बनता है, ये एक एप्लीकेशन साइट समझ लो, वरना ज्यादातर कंटेंट आप एडिट करो तो वीएन यूज करो, वीएन यूज ना करो तो मोबाइल के वीएन एप्लीकेशन बेटर है, ठीक है, वीएन हो गया, कैपकट हो गया, बेस्ट है। उसके बाद इंस्टाग्राम खुद, इंस्टाग्राम जो आपको देता है ना टूल्स, यकीन मानो कोई भी नहीं देता। इंस्टाग्राम के ऊपर फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स के अलावा और टेक्स्ट के इतने अच्छे हैं और कलर्स उसके अंदर, तो इतना सारा कुछ आपको, जीआईएफ भी देता है, ठीक है, और इतना सब कुछ है जो इंस्टाग्राम आपको देता है। जाता है तो that's लेकिन क्यों आप एक अच्छा, ठीक है।